સૌરાષ્ટ્રની ગંભીર ઘટના બાદ ફાયર એનઓસી મેળવવાના વિવાદ વચ્ચે હવે ચીફ ફાયર ઓફિસરનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ચીફ ફાયર ઓફિસરે સ્પષ્ટતા કરતા એવું જણાવ્યું છે કે અલગ અલગ નિયમો અનુસાર ફાયર એનઓસી આપવામાં આવે છે, જેમાં 500 ચોરસ મીટરથી ઓછી જગ્યા ધરાવતા એકમોની એનઓસી પોલીસ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે। અને વધુમાં તેઓ એવો પણ કહી ચૂક્યા છે, દાવો એવો પણ કરી ચૂક્યા છે કે ફાયર વિભાગ દ્વારા દર 6 મહિનાથી ઓછા સમયગાળામાં જે તે ફેક્ટરી કે પછી પેઢીઓમાં સેફટીના સાધનો સહિતની સઘન તપાસ કરાય છે અને આ નિયમિત ચેકિંગ દરમિયાન જો કોઈ પણ પ્રકારની ખામી કે પછી બેદરકારી જણાય છે તો ફાયર વિભાગ દ્વારા નિયમો અનુસાર કડક કાર્યવાહી થાય છે। सर, ये जो कल पूरा मामला हुआ वो जो संचालक थे फायर एनओसी उसके पास कब आई, कब रिन्यू हुई? फायर एनओसी जो रिन्यूअल हुआ 2024 में रिन्यूअल हुआ और 2026 तक वैलिड था, बट इन बिटवीन आप देखेंगे कि उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस की मुदत पूरी हो गई थी, तो उसके बाद जो अपना फायर एनओसी हुआ नल एंड वाइड हो जाता है। नंबर 2 कि जो फायर एनओसी जो रिन्यूअल हुआ तो उसमें एवरी 6 मंथ में जो एफएसओ के द्वारा वहाँ पे ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल और इंस्पेक्शन होता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जब अपन इशू करते हैं या रिन्यूअल करते हैं तो उसमें फायर सेफ्टी के संसाधन और वहाँ पे एस्केप रूट, अपना जो एस्केप रूट के लिए मार्किंग, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पीरियडिक इंस्पेक्शन जो है फायर डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, जॉइंट और सेपरेटली ये डिपार्टमेंट से हमारा पीरियडिक इंस्पेक्शन चलते रहते हैं सभी टाइप की बिल्डिंग्स, नॉट ओनली फैक्ट्रीज, जो अपनी ऑक्यूपेशन बाकी जो ऑक्यूपेंसीज होती है सब में इंस्पेक्शन होते रहते हैं। इसमें ये जो फैक्ट्री है वहाँ पे सर कब गई थी टीम? हाँ, ये जो आप पार्टिकुलर जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे एफएसओ ने रिन्यूअल किया तो एवरी 6 मंथ्स वहाँ पे उसका इंस्पेक्शन